आपकी हंसी और आपके ठहाके बरकरार रहें। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूं जो परिवर्तन की भाषा में बात करता है। ओज का कवि है, दिखने में बिल्कुल पतला दुबला सा है, लेकिन जब वो माइक पर आएगा तो उसकी कविता सुन के आपको एहसास हो जाएगा कि ओज कैसा होता है, देशभक्ति की बातें कैसी होती है। चुनाव के इस मौसम में और दिवाली के इस मौसम में आइए हम अपने देश को करें सलाम, और उस कवि का होता है नाम मयंक शर्मा। मैं उसे आवाज देता हूं कि वो आए और अपनी कविता आप सबको सुनाए। मयंक शर्मा। माँ शारदी को प्रणाम करता हूँ। IBC 24 के इस शानदार जानदार कार्यक्रम बुरा ना मानो चुनाव है की तरफ से भी पूरे दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और पहली 4 पंक्तियां मैं प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है। चुनाव चल रहे हैं, हम सभी की इच्छा रहती कि देश में बदलाव आए, लेकिन वो बदलाव आता क्यों नहीं है। सुनना 4 पंक्ति। वाह। मौसम मेरे हिसाब से चलता नहीं है क्यों, मौसम मेरे हिसाब से चलता नहीं है क्यों, आंखों में कोई ख्वाब भी पलता नहीं है क्यों, मतदान के लिए हमें घर से नहीं निकले, फिर सोचते हैं देश बदलता नहीं है क्यों। अगली 4 पंक्ति का आनंद लेना। नेता है अगर तू तो सलामी से बच के चल, नेता है अगर तू तो सलामी से बच के चल, है कार्य जो करता तो गुलामी से बच के चल, अगर हार गया है तो हौसलों से काम ले, गर जीत गया है तो नीलामी से बच के चल। और 4 पंक्तियों का आनंद लेना। और जितने युवा इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं अपने आपसी संबंधों का ध्यान रखें। सुनिए 4 पंक्तियां। स्वागत है। आपके मनों तक पहुंचेगी, आपके मन तक ये पंक्तियां पहुंच जाएगी, मेरा ये दावा है। पहुंचे आप तक। स्वागत है भाई। कि महंगी पिएंगे और लाजवाब पिएंगे। अच्छा। महंगी पिएंगे और लाजवाब पिएंगे, थोड़ी नहीं पिएंगे बेहिसाब पिएंगे। वाह वाह वाह। महंगी नहीं पिएंगे लाजवाब पिएंगे, थोड़ी नहीं पिएंगे बेहिसाब पिएंगे। वाह। तुम मार काट कर रहे हो जिनके वास्ते, वे नेता साथ बैठ कर शराब पिएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। मार काट कर रहे हो जिनके वास्ते, वाह भाई वाह, अच्छी बात है। वो नेता साथ बैठ कर शराब पिएंगे। और 4 पंक्ति सुनना। स्वागत है। सीधे सरल से रास्ते प्रपंच हो गए, फाकों की जिंदगी थी आज टंच हो गए। वाह वाह। हफ्ता वसूल करते थे जो घूम घूम कर, वे लोग आज गांव के सरपंच हो गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हफ्ता वसूल करते थे जो घूम घूम कर, वे लोग आज गांव के सरपंच हो गए। वाह वाह। एक 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ 70 साल की राजनीति के लिए। स्वागत है। करना सलाम छोड़ सैनिकों के साहस को स्वार्थ साधने के लिए खोट खोज लेती है, और सैनिकों के ताबूतों के सौदे में मलाई खा के देश वाली आड़ में भी नोट खोज लेती है। क्या बात है, क्या बात है। कि सत्ता सुख भोगने को बांट दिया देश सारा, कि सत्ता सुख भोग
भोगने को बांट दिया देश सारा, और स्वार्थ साधने को कहीं खोट खोज लेती है। और मौत का मुआवजा भी कुर्सी को बचाने दिया, राजनीति लाशों में भी वोट खोज क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। का मुआवजा भी, मौत का मुआवजा भी कुर्सी को बचाने दिया, और राजनीति लाशों में भी वोट खोज लेती है। मौत का मुआवजा भी कुर्सी को बचाने दिया, और राजनीति लाशों में भी वोट खोज लेती है। चुनाव चल रहे हैं, तमाम पार्टियां किसानों के लिए बड़ी 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 घोषणाएं कर रही है। मैं असली क्या इस देश की हकीकत होती है, मैं 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि बैलों को कोई शाम सुहानी न दे सका, बैलों को कोई शाम सुहानी न दे सका, परिवार को खुश रंग कहानी न दे सका। वाह। बैलों को कोई शाम सुहानी न दे सका, परिवार को खुश रंग कहानी न दे सका। नकली किसान योजना का लाभ ले गए, असली किसान खेत को पानी न दे सका। नकली किसान योजना का लाभ ले गए, असली किसान खेत को पानी न दे सका। एक बिल्कुल 4 बंद की बिल्कुल नई कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, IBC 24 के माध्यम से। यह बहुत प्रतिष्ठित चैनल है राज्य का, उसके माध्यम से सभी तक मेरी ये बात पहुंचे कि मेरी कविता हिंदू मुस्लिम के मजहब का तोल नहीं, कि मेरी कविता हिंदू मुस्लिम के मजहब का तोल नहीं, केवल पाकिस्तान को गाली देने वाले बोल नहीं। मेरी कविता राजनीति के नारों की आवाज नहीं, मेरे हिस्से अब तक कोई सरकारों का ताज नहीं। मैं कविता में फूहड़ता के रंग नहीं ला पाता हूँ, गुस्से में भी गाली वाला ढंग नहीं ला पाता हूँ। जिसे कहो साहस या फिर दुस्साहस गाता रहता हूँ, किसे कहो साहस या फिर दुस्साहस गाता रहता हूँ। अरे वर्तमान की विडंबना का भारत गाता रहता हूँ, वर्तमान की विडंबना का भारत गाता रहता हूँ। पहला 4 बंद पढ़ता हूँ, सुनना। कि पहला बंद कि कमल फूल ने महंगाई के कीर्तिमान को तोड़ दिया। 62 रुपए का पेट्रोल राष्ट्रवाद के नाम पे 102 रुपए तक पहुंच गया आप तक। कि कमल फूल ने महंगाई के कीर्तिमान को तोड़ दिया, पंजा ने पूरा भारत गांधी नस्लों से जोड़ दिया। दलित मसीहाओं के घर पर महंगे हाथी दांत मिले, जो समाजवादी थे वो बाहुबलियों के साथ मिले। लालटेन ने अंधकार के हक में सारे काम किए, दीदी की ममता में आकर घुसपैठी आराम किए। शिव की सेना वाले सारे क्षेत्रवाद के शेर दिखे, शिव की सेना वाले सारे क्षेत्रवाद के शेर दिखे। अरे जिन हाथों में सौंपी झाड़ू खुद कचरे के ढेर दिखे, हाथों में सौंपी झाड़ू खुद कचरे के ढेर दिखे। जो देखो अपने दल को अच्छा बतलाते फिरता है, जनता की सेवा करने का ढोल बजाते फिरता है। बात बात में जो ईमान की कसमें खाते फिरता है, दिन में भी जो जनता को तारे दिखलाते फिरता है। कहीं विधायक बिक ना जाए डर ले करके बैठे हैं, हर दल वाले घर का भेदी घर ले करके बैठे हैं। लोकतंत्र का इससे ज्यादा क्या मजाक हो सकता है, नोट की गड्डी के आगे जी सब ईमान खो जाता है, नोटों की गड्डी के आगे सब ईमान खो जाता है। अरे जीत के अगले दिन ही नेता दल बदलू हो जाता है, जीत के अगले दिन ही नेता दल बदलू हो जाता है। और
इस देश में नेताओं को गाली देना सबसे आसान काम है साहब, लेकिन नेता बिके क्यों? नेताओं का ईमान क्यों डोला? क्योंकि हमने चुनाव के एक दिन पहले 50 रुपए 100 रुपए एक बोतल दारू में अपना ईमान बेचा, इसलिए नेताओं का ईमान डोला। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कोई बिकता दिल्ली में, कोई चंबल में बिकता है, कोई बिकता दिल्ली में, कोई चंबल में बिकता है, कोई बिकता दारू में, कोई कंबल में बिकता है, कोई बिजली पानी के आश्वासन में बिक जाता है, जो ऊंचा अखबार है वो विज्ञापन में बिक जाता है, कोई सड़कों के ठेके मिल जाए तो बिक जाता है, कोई दारू के ठेके खुल जाए तो बिक जाता है। लोकतंत्र है प्यारे, इसमें कौन फ्री में बिकता है? लोकतंत्र है। और एक टिप्पणी मैं पढ़ना चाहता हूं इस देश के समस्त ईमानदार लोगों से, मैं इस देश के समस्त प्रतीक चिन्हों से माफी मांगते हुए टिप्पणी पढ़ना चाहता हूं। और ये मेरे मन की पीड़ा है, आप समझिएगा वो कहां तक है मेरे मन की पीड़ा। कि कोई बिकता दिल्ली में, कोई चंबल में बिकता है, कोई बिकता दिल्ली में, कोई चंबल में बिकता है, कोई बिकता दारू में, कोई कंबल में बिकता है, कोई बिजली पानी के आश्वासन में बिक जाता है, जो ऊंचा अखबार है वो विज्ञापन में बिक जाता है, कोई सड़कों के ठेके मिल जाए तो बिक जाता है, कोई दारू के ठेके खुल जाए तो बिक जाता है। लोकतंत्र है प्यारे, इसमें कौन फ्री में बिकता है? लोकतंत्र है प्यारे, इसमें कौन फ्री में बिकता है? अरे जो सबसे बच जाता है वह पद्मश्री में बिकता है, जो सबसे बच जाता है वह पद्मश्री में बिकता है। कोई खुद को गुजराती कह करके शोर मचाता है, कोई खुद को जाट मराठा कह करके इतराता है, कोई छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया गाता रहता है, कोई यूपी और बिहार की राग लगाता रहता है, दिल्ली वाला सारे जग को छोटा कहता फिरता है, और बंगाली दुनिया भर को खोटा कहता फिरता है। क्षेत्रवाद के षड्यंत्रों के झूले में हम झूल गए, क्षेत्रवाद के षड्यंत्रों के झूले में हम झूल गए। अरे धीरे धीरे खुद को हिंदुस्तानी कहना भूल गए, धीरे धीरे खुद को हिंदुस्तानी कहना भूल गए। ABC 24 के माध्यम से मैं दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं कि यह दीपावली शहीदों के नाम रहे। कि दुआ मांगो निवालों की कमी होने नहीं पाए, दुआ मांगो निवालों की कमी होने नहीं पाए, खुशी बरसे दुशालों की कमी होने नहीं पाए। वो जिनके घर के दीपक बुझ गए इस देश की खातिर, उन आंगन में उजालों की कमी होने नहीं पाए, उन आंगन में उजालों की कमी होने नहीं पाए। हिंदुस्तान की पहचान क्या है? यह देश किसी राजनीतिक पार्टी का नजरिया नहीं है। मैं पढ़ता हूँ हिंदुस्तान क्या होता है कि कोई जब पूछता है संत कैसे होते हैं तो कलम उठा के मैं कलाम लिख देता हूँ, और जब पूछे कोई होते हैं फरिश्ते कैसे पावन शहीदों को सलाम लिख देता हूँ। कि पुण्य कर्म में प्रथम कर्म जब पूछे कोई कि सीमाओं के प्रहरी के काम लिख देता हूँ, और जब पूछे कोई स्वर्ग कैसा होता है तो तान के मैं सीना हिंदुस्तान लिख देता हूँ, और जब पूछे कोई स्वर्ग कैसा होता है तो तान के मैं सीना हिंदुस्तान लिख देता हूं। इस देश में राम को राजनीति का विषय बना दिया गया, इस देश में राम को राजनीति के नारे बना दिए गए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आप तक पहुंचे कि इस देश में सबसे बड़ा धर्म क्या होना चाहिए। कि राष्ट्र धर्म से बड़ा नहीं है कोई धर्म यार, देश सभी धर्म के मुकाम से बड़ा है जी। इससे बड़ा कोई धर्म कोई मजहब नहीं हो सकता। कि राष्ट्र धर्म से बड़ा नहीं है कोई धर्म यार, देश सभी धर्म के मुकाम से बड़ा है जी। और सैनिकों की चौखटों पे, सैनिकों की चौखटों पे शीश को झुकाइएगा, उनका ठिकाना 4 धाम से बड़ा है जी। कि देश की सुरक्षा हेतु देह दान
वाला काम, कि देश की सुरक्षा हेतु देहदान वाला काम, आपके हमारे सारे काम से बड़ा है जी। और राम और राष्ट्र में से एक चुनना पड़े तो, राम और राष्ट्र में से एक चुनना पड़े तो राम भी कहेंगे राष्ट्र राम से बड़ा है जी। राम और राष्ट्र में से एक चुनना पड़े तो राम भी कहेंगे राष्ट्र राम से बड़ा है जी। और इस देश में राजनीतिक पार्टियों ने इंडिया और भारत के बीच एक बहस खड़ी कर दी है और कहीं कोने में खड़ा हुआ हिंदुस्तान उसे चुपचाप निहार रहा है। मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि हिंदुस्तान इंडिया और भारत को क्या कहना चाहता होगा, कि देश की सुरक्षा में लगे हुए जवान जो भी, उन सभी जवानों का जुनून हिंदुस्तानी है। कि देश की सुरक्षा में लगे हुए जवान जो भी, उन सभी जवानों का जुनून हिंदुस्तानी है। और देख के तिरंगा चोटियों पे मुस्कुरा रही है, ऐसी सभी आंखों का सुकून हिंदुस्तानी है। और भारती की आरती में काट के चढ़ा दिए जो, कि भारती की आरती में काट के चढ़ा दिए जो, और सैनिकों के शीश का प्रसून हिंदुस्तानी है। और ना ही किसी जाति का है, ना ही किसी मजहबों का, सरहदों पे लड़ने वाला खून हिंदुस्तानी है। ना ही किसी जाति का है, ना ही किसी मजहबों का, सरहदों पे लड़ने वाला खून हिंदुस्तानी है। और इस देश में विराट कोहली, रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा के परिवार के पास यह सुविधा है कि वो अपने बेटों का प्रदर्शन देखकर मैदान पर ताली बजा सकते हैं। इस देश में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र के पास यह सुविधा है कि थिएटर पे जाकर वो अपने बेटों का डायलॉग सुनकर वहां पर सीटियां बजा सकते हैं। लेकिन विडंबना है कि यह सुविधा किसी सैनिक के परिवार के पास नहीं है कि वो सरहद पर जाकर अपने बेटों का शौर्य देख सके। और ये अगर सुविधा होती भी तो कोई माँ सरहदों पर जाकर वह देखना पसंद नहीं करती कि उसका बेटा किस ताकत के साथ लड़ा है। और दुर्भाग्य ये कि उसका बेटा जिंदा लौटकर आता नहीं कि वो अपना शौर्य बता सके अपनी माँ को। लेकिन जब वो वापस लौटता है तो उसकी वर्दी के सितारे से उसकी माँ पूछती है, अरे तू बता कि मेरा बेटा कैसा लड़ा होगा। तो ये कल्पना का छंद मैं IBC 24 माध्यम से सुनाना चाहता हूँ मयंक शर्मा का, कि उस वर्दी का सितारा जवाब दे रहा है कि माँ तेरा बेटा कैसा लड़ा है। तो सुनना यह छंद। स्वागत है। कि शत्रुओं को कपकपी सी छूटने लगी थी, कि शत्रुओं को कपकपी सी छूटने लगी थी, दांत किटकिटा रहे थे, क्या कमाल लड़ रहा था माँ। वाह वाह वाह। कि शत्रुओं को कपकपी सी छूटने लगी थी, दांत किटकिटा रहे थे, क्या कमाल लड़ रहा था माँ। और बन के तेरा पूत क्रांति दूत जा खड़ा हुआ था, खौले हुए खून का उबाल लड़ रहा था माँ। कि शत्रु के समक्ष यक्ष प्रश्न सा खड़ा हुआ था, और शेर भारती का बन के ढाल लड़ रहा था माँ। कि तू ये सोचती है तेरा लाल लड़ रहा था वहां, हमने तो देखा महाकाल लड़ रहा था माँ। तू ये सोचती है तेरा लाल लड़ रहा है वहां, हमने तो देखा महाकाल लड़ रहा था माँ। और अंतिम चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि काल के कपाल पर ठोंक कर ताल लाल, कि काल के कपाल पर ठोंक कर ताल लाल, शत्रुओं के शीश को उछाल कर आ गया, और टकटकी लगाए घुसपैठियों को मार कर, सरहदों के संकटों को टाल कर आ गया। और जीने हथियारों वाली भाषा जाननी थी उन्हें, एक झटके में ही हलाल कर आ गया। और लाल के ललाट की ये लालिमा बता रही है, लाल रणभूमि लाल लाल कर आ गया। लाल के ललाट की ये लालिमा बता रही है, लाल रणभूमि लाल लाल कर आ गया। IBC 24 के समस्त दर्शकों को मैं पुनः बुरा न मानो चुनाव है एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे मयंक शर्मा को। ओज का कवि परिवर्तन की भाषा में कैसे बात करता है। वीर रस का कवि, इनको कहते हैं वीर रस। अपने तो चेची सपोर्ट नहीं करता अपन वीर रस की बात करें। एक बार वीर रस के एक कवि ने मुझे पकड़ लिया, मेरे से कहने लगा कि अटपटू हास्य की बहुत कविता लिखते हो, वीर रस की एक कविता लिख के बताओ तो जाने की कोई कवि हो। मुझे भी जोश आ गया, मैंने भी जोश में लिख मारा कि पृथ्वीराज चौहान के जैसा स्वाभिमान जब जाग गया, करो
वीर रस की कविता ऐसे ही होती है, जोर से बोलो पब्लिक डर जाती है कि पृथ्वीराज चौहान के जैसा स्वाभिमान जब जाग गया, एक लड़की से प्यार हुआ, मैं उसको लेकर भाग गया। बोलो इससे बड़ा वीर रस का काम कोई हो सकता है क्या? है? अपन प्रैक्टिकल में आदमी वीर रस के हिसाब, वो बढ़िया कविता इसने पढ़ी, इसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतनी अच्छी अच्छी कविताएं, आपको राष्ट्र चिंतन की कविताएं सुनाई। बात कर रहा था शराब की, एक कवि की मुझे बात याद आती, सरदार मंजीत सिंह ने कितनी अच्छी बात कही शराबबंदी पे। हमारे यहाँ तो गंगा जल की कसम उठा के भी बंद नहीं कर रहा है। और हमारे यहाँ सबसे बढ़िया सुविधा, दूसरे राज्यों में आप जाके देखो, हम तो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, बहुत अच्छे राज्य में रहते हैं, आप तो बिहारी आपका नाम ही है, बिहार में बंद हो रखा है, हमारे यहाँ सब चालू है, 24 घंटे चालू है। हमारे यहाँ इतनी बढ़िया सुविधा है, दूसरे राज्यों में आप जाके देखो, आदमी घड़ी बेच देता है, मोबाइल बेचता है, घर का बर्तन बेचता है दारू पीने के लिए। हमारे यहाँ इतनी बढ़िया सुविधा काका ने करा के रखी है कि हम लोग गोबर बेच के ही पी लेते हैं। बहुत बढ़िया माहौल में रहते हैं। मुझे मंजीत सिंह की वो पंक्ति याद आती है, खराब चीज है साहब, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, इसको बंद करना चाहिए वाकई में, है कि शराब बहुत खराब चीज है, आओ इसको खत्म करें। आप भी मेरे साथ कसम खाओ कि शराब बहुत खराब चीज है, आओ इसको खत्म करें। एक बोतल मैं करूं, एक बोतल नहीं, ये नहीं कह रहा हूं कि पी के खत्म करो, मैं ये कह रहा हूं कि तोड़ के नाली में डाल दो। हमेशा आप बात गलत समझते हो। पिछले समय भी चुनाव हुए हमारे यहाँ, एक पार्टी हार गई, जो हारी हुई पार्टी थी उसने चिंतन शिविर लगाया। चिंतन शिविर में गए, बोले, मैं बोला क्या चल रहा है, तो बोले पार्टी हार गई है सर हमारी, तो चिंतन शिविर लगाया है। मैं बोला इसमें क्या होगा? बोले 3 दिन का चिंतन शिविर है, इसमें हम ये चिंतन करेंगे कि हम हारे क्यों। मैंने कहा खर्चा कितना आएगा? बोले 15 लाख। मैंने कहा अरे मूर्खों, खाली इस बात का चिंतन करने के लिए तुम क्यों हारे? 15 लाख रुपया काय को बिगाड़ते हो? मेरे पास आओ, मेरे से पूछो, मैं बहुत ज्ञानी आदमी, मैं तुमको तुरंत बताऊंगा। बोले जी बताओ। सारे के सारे नेता मेरे पास आए, बोले आप बताओ कि हम क्यों हारे। मैंने कहा देखो, तुम इसलिए हारे क्योंकि लोगों ने तुमको वोट नहीं दिया। इसमें फालतू में चिंतन करने वाली क्या बात है? लेकिन आइए आप अपनी मस्ती में रहिए। ये चुनाव का सबसे बड़ा त्योहार है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और उसके साथ साथ हम दिवाली भी मना रहे हैं। दिवाली का भी आनंद आपने लिया होगा। और आइए मैं इस कार्यक्रम को खूबसूरत समापन की ओर लेकर के जाना चाहता हूं। लोकतंत्र के इस त्योहार पर मैं आपसे केवल एक निवेदन अंतिम रूप से करना चाहता हूं कि लोकतंत्र की लाज बचाने वालों की पहचान करें, लोकतंत्र की लाज बचाने वालों की पहचान करें। घर से निकले बाहर आए, सब मिलकर मतदान करें। घर से निकले बाहर आए, सब मिलकर मतदान करें। अपने अधिकारों की खातिर हम सबको लड़ना होगा, अपने अधिकारों की खातिर हम सबको लड़ना होगा। चाटुकारिता और लालच से दूर सदा रहना होगा। चोर उचक्कों से क्या डरना, चोर उचक्कों से क्या डरना, आओ हम ऐलान करें। घर से निकले बाहर आए, सब मिलकर मतदान करें। लोकतंत्र की लाज बचाने वालों की पहचान करें। घर से निकले बाहर आए, सब मिलकर मतदान करें। तो मित्रों, चुनाव का ये मौसम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दिवाली का ये त्योहार भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व आनंद के साथ में मनाइए, मतदान करने जरूर जाइए। और इसी के साथ इस खूबसूरत कार्यक्रम से लेते हैं विदा। इस कार्यक्रम को यहीं पर देता हूं विराम। एक बार मेरे साथियों के साथ कहना चाहता हूं कि बुरा ना मानो चुनाव है, बुरा ना मानो चुनाव है।